नमस्कार, ओम शांति पीस न्यूज में आपके साथ मैं हूं तुलसी। आज की बुलेटिन में आईटी विंग और गुरु पूर्णिमा से जुड़ी खबरों के अलावा है बहुत कुछ, लेकिन उससे पहले हेडलाइंस। सूचना प्रौद्योगिकी व्यवसायियों ने योग और आयुर्वेद को भी जीवन में शामिल करने पर मंथन। श्रेष्ठ संकल्पों के साथ हुआ समापन। देश विदेश के विशेषज्ञ भी हुए थे सहभागी। स्टेक होल्डर्स के लिए ऑनलाइन पैनल डिस्कशन में स्वस्थ जीवन शैली पर परिचर्चा। मुंबई के लाला लजपत राय कॉलेज के कॉमर्स एवं इकोनॉमिक्स विभाग का आयोजन। ब्रह्मा कुमारीज ने बताए बेहतर जीवन के तरीके। गुरु की महिमा और उद्देश्यों को जीवन में उतारने के प्रयास पर ई कॉन्फ्रेंस। बिलासपुर, छतरपुर, राजकोट तथा महाराष्ट्र के कई स्थानों पर आयोजन। ब्रह्मा कुमारीज के आईटी प्रभाग द्वारा अवेकनिंग टू द कॉल ऑफ टाइम्स विषय पर चल रहे 3 दिवसीय ई सम्मेलन के समापन सत्र में अवेकनिंग टू अ योगी लाइफस्टाइल विषय पर सैन फ्रांसिस्को से वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके डेनिस, डीक्लटरिंग द माइंड विषय पर बीके बाला किशोर ने प्रकाश डाला। बीके सदस्यों के अलावा सूचना प्रौद्योगिकी से जुड़े विद्वानों ने भी क्या कहा, आइए सुनते हैं। ये जो कॉन्फ्रेंस की जो थीम है, इसको आप जागरूक कैसे करेंगे, अवेकनिंग कैसे करेंगे, इसको हम लोग बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि हमारा जो इनर पावर है वो है आत्मा के लिए और इम्यूनिटी पावर है वो शरीर के लिए। Your day is usually got quite a few challenges in it. It could be challenges from too much to do, no time to do it. It could be challenges of other people's behavior, which interferes with your plan. 10 or 15 seconds of self-talk will help me in not reaching out towards my mobile, automatically withhold myself and focus on what I am doing, so that I can stop myself from cluttering my mind. Today our life is driven by technology and technology gadgets, and we spend our entire life around them. And actually I would say that they control us, the gadgets control us. But what we learn in this particular session from Brother Bala was how to decouple from the gadgets, how to reduce the usage, and how to reduce the harmful effect of these gadgets on us. इस ई कॉन्फ्रेंस के समापन से पूर्व के सत्र में प्रभाग की राष्ट्रीय संयोजिका बीके मधु ने अपनी शुभकामनाएं जाहिर की और साउथ अमेरिका के कोऑर्डिनेटर बीके केन ने अवेकनिंग टू न्यू वे ऑफ वर्किंग, वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके दीपा ने आंतरिक शक्तियों को प्रयोग में लाए विषय पर लोगों को सुंदर जानकारी दी। I have to learn to have less thoughts and better thoughts. And it is possible to go from 120,000 bits every day to 80,000, 60,000, 20,000, maybe 10,000, who knows, 5,000. Of course, you have 5,000 essential bits going in on your mind every day. You can even reduce it more than that. But because there's less stuff disputing for the same space inside your head, then you'll see things clearly. You'll see things better. Because of that, if I understand the person's state of mind, his person's personality, then responding to him or her becomes more easier. Or the situation, like we need the power to tolerate, which we were talking about now, but we also need the power to face. I visited the Brahma Kumaris at Mount Abu 2 times for their retreats and got these messages reinforced into myself. I internalized them. And then I worked on all this while I was delivering my own facilitation sessions.
मुंबई के लाला लजपत राय कॉलेज ऑफ कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स द्वारा स्टेक होल्डर्स के लिए ऑनलाइन पैनल डिस्कशन आयोजित किया गया, जिसकी शुरुआत कॉलेज की चेयरपर्सन डॉक्टर नीलम अरोड़ा के वेलकम स्पीच से हुई। डॉक्टर अरोड़ा ने स्टेक होल्डर्स के कंसेप्ट और उनके अप्रेजल की आवश्यकता पर जोर दिया। इस डिस्कशन में बोरीवली सेवा केंद्र की राजयोग शिक्षिका बीके कविता, वरिष्ठ मनोचिकित्सक बीके डॉक्टर गिरीश पटेल, RA पोद्दार कॉलेज की प्राचार्य डॉक्टर शोभना वासुदेवन, विरार होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज की एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर मनीषा सोनी बतौर पैनलिस्ट आमंत्रित थे। आइए सुनते हैं कि क्या चर्चा हुई। I also like what Sister Kavita said, that spirituality and religion are not the same thing. Spirituality is universal. It is Atma. Atma has no religion. Peace, love, relationship, mutual understanding, these are not relevant to any religion or particular religion. You can be an atheist, you can be any religion, or you may not follow religion. These things have nothing to do with God. God is a very personal approach. Some have become very achievement oriented. Like we appreciate children who, when they have scored well in academics, be it sports, be it cultural performances as well, but the appreciation goes that you are a good student, a good boy or a good girl or a good young adult when they have done something good. The management has transformed. Rather than managing oneself from internally, now external sources are managing us. That I think is an important cause of depression. Another important aspect for children is their exposure. We get so many cases that children's exposure to social media, other things, that predisposes them to varieties of illnesses. Lot of changes in the degree when you are going to compare the past 5 decades and the last 1 decade, that is 2000 to 2010 and 2010 to 2020. Let's just see what kind of changes that has taken place. Let me tell you, as Mr. Patel, when his opening remark, there is not a readiness to accept. That change, if you are going to say as an educationist, I find maybe because the emphasis has changed a lot. नागपुर के वसंत नगर सेवा केंद्र द्वारा हार्मनी इन रिलेशनशिप विषय पर वेबिनार आयोजित किया गया, जिसमें चंडीगढ़ से वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके अनीता मुख्य वक्ता रही। उन्होंने बिगड़े रिश्तों को संवारने के लिए एप्रिसिएशन का टॉनिक देने का नुस्खा बताया। विनम्र होने में 100 वैल्यूज यूज करनी पड़ती है। विनम्र होने में बहुत बुद्धिमानी यूज होती है। विनम्र होने में अंदर से सहन शक्ति की जरूरत, क्षमा शक्ति की जरूरत, सच्चे प्यार की जरूरत पड़ती है। जब अंदर में शांत है, धैर्यवान है, वो विनम्र हो सकता है। इस वेबिनार में नागपुर सब जोन प्रभारी बीके रजनी और वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके मनीषा भी जुड़ी थी और उन्होंने लोगों का मार्गदर्शन भी किया। सूरत से इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, एसोसिएशन ऑफ फिजिशियंस, सूरत मेडिकल कंसल्टेंट्स एसोसिएशन, एसोसिएशन ऑफ फिजिशियंस गुजरात द्वारा एनहांसिंग पॉजिटिविटी, इनर काम एंड रेजिलियंस विषय पर ऑनलाइन कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें माउंट आबू स्थित ब्रह्मा कुमारी संस्था के हेडक्वार्टर से बीके डॉक्टर सुनीता को वक्ता के रूप में आमंत्रित किया गया था। एसोसिएशंस के वरिष्ठ पदाधिकारियों ने निर्धारित विषय पर डॉक्टर सुनीता से कई सवाल पूछे, जिसके उन्होंने संतोषजनक उत्तर दिए। गुरु एक तेज है जिनके आते ही अज्ञान के अंधकार समाप्त हो जाते हैं। जिस प्रकार सुर के बिना ताल नहीं मिल सकती, उसी प्रकार गुरु के बिना ज्ञान नहीं मिल सकता। वर्तमान समय परम सद्गुरु परमात्मा शिव के संग से हमारी सभी बुराइयां धीरे धीरे समाप्त होती जा रही है और हमें मुक्ति व जीवन मुक्ति की प्राप्ति होती है। इसीलिए ब्रह्मा कुमारीज के सभी सेवा केंद्रों पर परमात्मा शिव का आभार मानते हुए और उनकी श्रीमत का पालन करने के संकल्पों के साथ गुरु पूर्णिमा मनाई गई, जिसमें से पहली तस्वीर छत्तीसगढ़ बिलासपुर के टिकरापारा सेवा केंद्र की है, जहां सेवा केंद्र प्रभारी बीके मंजू ने कहा कि सद्गुरु का संग ही सर्वश्रेष्ठ संघ है। आगे मध्य प्रदेश के छतरपुर में प्रभारी बीके शैलजा ने कहा कि जो सद्गुरु परमात्मा हमें शुभ शिक्षाएं देते हैं, उसी अनुसार चले तो सारी चिंताओं से मुक्त हो जाएंगे।
वहीं राजकोट के रविरत्ना पार्क सेवा केंद्र पर प्रभारी बीके नलिनी को कई पार्षदों ने गुरु के रूप में सम्मानित किया, तो महाराष्ट्र के सावनेर में भी परमात्मा शिव को भोग स्वीकार कराकर गुरु पूर्णिमा मनाई गई। पुलिस कर्मियों का मनोबल बढ़ाने और मानसिक शक्ति बढ़ाकर तनाव मुक्त बनाने के उद्देश्य से दिल्ली में शाहदरा के सीमापुरी पुलिस स्टेशन में राजयोगा मेडिटेशन सेशन का आयोजन कर ब्रह्मा कुमारीज को विशेष आमंत्रित किया गया, जिसमें दिलशाद गार्डन सेवा केंद्र की वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके गीता और बीके तनुजा ने राजयोग क्या है और इसके लाभ क्या है इसकी जानकारी दी। वहीं एसएचओ हरीश कुमार ने बीके सदस्यों का आभार भी व्यक्त किया। तो संसार का माहौल एकदम बिगड़ता जा रहा है, तो ये सब इसलिए हो रहा है कि हम सब कुछ ये आध्यात्मिकता से आज मनुष्य बहुत दूर चला गया है। धार्मिक विचार हैं उसके, लेकिन भक्ति वाले विचार नहीं है, पर वो आध्यात्मिकता जो प्रैक्टिकली हमारी लाइफ में आनी चाहिए। आज हम ईश्वर के आगे, भगवान के आगे जाते हैं अपनी आस्था से, जहाँ पर भी मन में यही सोचते हैं कि हे प्रभु सब कुछ तेरा है, मेरा तो कुछ भी नहीं है, लेकिन बस सोचने में। तो तेरा तुझको अर्पण, क्या हम उसको प्रैक्टिकली अर्पण करते हैं? तो वो अगर जब तक प्रैक्टिकली आध्यात्मिकता हमको हर धार्मिक बात को जीवन में लाना सिखाती है। दिमाग को शांत रखें और अच्छी तरीके से हम अपना काम कर सकें, इसके लिए मैंने भाई साहब से और बहन जी से रिक्वेस्ट की थी कि भाई आपको आके एक जो मेडिटेशन होता है और दिमाग को शांत रखने के और क्या क्या तरीके हो सकते हैं योग के माध्यम से। आजकल समय पर यदि मानसिक सपोर्ट नहीं मिलता है तो लोग गलत कदम उठा लेते हैं, इसलिए अभी हमें ध्यान देना है कि हम अपने मन को शांत कैसे रखें और संतुष्ट कैसे रहे। ये कहना है राजस्थान के भीनमाल सेवा केंद्र प्रभारी बीके गीता का, जो शारीरिक, मानसिक और व्यवहारिक स्तर पर वर्तमान जीवन शैली में परिवर्तन विषय पर आयोजित वेबिनार के दौरान संबोधित कर रही थी, जिसमें अरनैया फाउंडेशन के संचालक अशोक अरनैया, मारवाड़ चेतना के संपादक कन्हैयालाल खंडेलवाल, राजीव दीक्षित मेमोरियल ट्रस्ट के ट्रस्टी मदन दुबे भी मुख्य वक्ता के तौर पर मौजूद थे। कौन सी स्थिति है जिनके सामने जिंदगी पड़ी है, जिन्होंने जिंदगी की पूरे सीजन देखे भी नहीं है, लेकिन वो जिंदगी को समाप्त करने की सोचने लगे हैं। इससे हमें कहीं ना कहीं ध्यान देना है कि हम अपने मन को कैसे शांत रखें, संतुष्ट रहें और जीवन में जो कुछ भी मिला है उसका आनंद लें। सत्य ज्ञान जीवन को निर्भय बनाता है। पवित्रता व स्वच्छता शक्तिशाली जीवन का आधार है। कुछ ऐसी ही प्रेरणादायी बातें भयमुक्त वातावरण बनाने में धर्म का योगदान विषय पर मध्य प्रदेश के अलीराजपुर सेवा केंद्र पर आयोजित धर्म सम्मेलन के दौरान इंदौर से आए धार्मिक प्रभाग के कार्यकारी सदस्य बीके नारायण, गायत्री परिवार से संतोष, महिला ब्राह्मण समाज की अध्यक्षा पूर्णिमा, राजपूत समाज से गौरव सिंह, जैन समाज से अनिल जैन समेत अनेक धर्मों के लोगों ने हिस्सा लिया और धर्म का आधार अहिंसा, सत्य, संयम, अनुशासन से रहना व अंतर्मन में प्रेम, शांति, खुशी का अनुभव करना बताया। सेवा केंद्र द्वारा आयोजित ऑनलाइन कार्यक्रम में माउंट आबू से धार्मिक प्रभाग के मुख्यालय संयोजक बीके रामनाथ ने बताया कि किसी भी प्रकार की आध्यात्मिक अनुभूति ध्यान व राजयोग के अभ्यास से ही होती है। राजयोग का अर्थ सिंपल सा, अपने को आत्मा समझ के मुझ निराकार परमात्मा को याद करना। और जब हम निराकार परमात्मा का बुद्धि के द्वारा संग करते हैं तो कहा जाता है जैसा संग वैसा रंग। आज हम धर्मात्माओं का कर्तव्य है हमारी प्रकृति को, मनुष्य आत्माएं जो दुखी है उसको अपने शुभ संकल्पों से देना। मध्य प्रदेश में रीवा के जीरिया सेवा केंद्र पर नशा मुक्ति समाज द्वारा मानवता का कल्याण विषय पर कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें सामाजिक और विकलांग विभाग के सहायक निदेशक सुभाष कुमार शर्मा, लोकायुक्त निरीक्षक परमेंद्र सिंह और अनूप सिंह ठाकुर, इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी तथा आई हॉस्पिटल के वाइस चेयरपर्सन आर के सिंह, सेवा केंद्र प्रभारी बीके निर्मला समेत अन्य प्रतिष्ठित लोगों ने कहा कि अपराधों को तभी नियंत्रित किया जा सकता है जब समाज नशा मुक्त समाज बनेगा। वहीं यूपी के औरैया सेवा केंद्र द्वारा क्वारंटाइन किए गए लोगों समेत कई गांवों के सेवा केंद्र प्रभारी बीके कृष्णा एवं बीके गीता द्वारा मास्क वितरण किया गया।
साथ ही सभी को बीके बहनों ने बिस्किट्स, नमकीन, आम का पना समेत अन्य खाद्य सामग्री बांटकर ईश्वरीय संदेश दिया। आज की खबरों में बस इतना ही, और कुछ नई खबरों के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार। ओम शांति।